तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तदस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तदस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता। ओम सबको सादर नमस्ते जी। ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हम क्यों इस सभी जीवन में आए हैं? क्यों हमें मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, ईश्वर ने क्यों दिया? इसलिए दिया है, यह मनुष्य जन्म सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि केवल इस शरीर से हम परमात्मा प्राप्ति ही कर सकते हैं और हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। संसार को प्राप्त कर लो ठीक है, फिर मरने के बाद क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। विद्वान बन जाओ फिर मिलने वाला पूजन में कुछ याद रहेगा? कुछ नहीं याद रहेगा। पीएचडी कर ली, सब याद कर लिया, इंजीनियरिंग की सब पढ़ाई कर ली, सब याद है, और मरने के बाद दोबारा जन्म हुआ तो कुछ याद रहता है? नहीं रहता है। हम भी तो कभी इंजीनियर बने होंगे, हम भी तो कभी डॉक्टर रहे होंगे, हम भी कभी बड़े बड़े साधु रहे होंगे, बड़े बड़े विद्वान रहे होंगे, पर हमें अभी याद है? हम भी बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े दर्शनाचार्य रहे होंगे, हमें अभी याद है? नहीं याद है, भूल गए। संस्कार है मगर याद नहीं है, सूत्र वो सब चीज सिद्धियां। क्यों? क्योंकि ये नाशवान चीजें हैं, याद नहीं रहती हैं। केवल एक ही चीज है, परमात्मा प्राप्त, परमात्मा का भजन। जिसने परमात्मा का जो भजन किया है उसका प्रारंभ से ही भजन शुरू हो जाता है। जन्म से ही, जन्म के बाद शुरू हो जाता है, भजन करता है मन ही मन आत्मा। शरीर थोड़ी, शरीर तो ये सब चीजें दिखती हैं, तो गोलक है। तो सभी जीवों का अभिष्ट परम शांति, परम विश्राम, परमानंद की प्राप्ति यह तभी संभव है जब भगवत प्राप्ति हो जाए। लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लोग कहते हैं मुझे आनंद चाहिए, लोग कहते हैं मुझे सुख चाहिए। संसार है, सुख के पीछे कहां भाग रहा है? सुख के पीछे तो भाग रहा है संसार, कहां भाग रहा है बताओ? कोई बिल्डिंग में, कोई स्त्री में, कोई पुत्र में, कोई पुत्री में, कोई धन में, कोई संपदा में, कोई गाड़ी में, कोई बैल में, ये सब चीजों में सुख देख रहे हैं, सुख के पीछे तो भाग रहे हैं। तो ये सुख, असली सुख नहीं मिल रहा, नहीं तो ये सब सुखी हो जाते। अंबानी मम्बानी, ये जो टाटा बिरला है, एक से बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भोग भोग रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हैं, एसी में, बड़े बड़े कूलरों में, है? नहीं, सुखी नहीं है, दुखी है बेचारे, क्या करें? तो सुख, जिसको सुख चाहिए, जिसको परम विश्राम चाहिए, जिसको परम शांति चाहिए, उसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। तो मनोरंजन में समय नष्ट मत करो। आजकल जो लोग मोबाइल में और दुनिया भर की रीलों में और दुनिया भर की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या चीजों में, हस्तमैथुन चीजों में अपना मनोरंजन समझ रहे हैं, पार्टियों में, डांस में, क्लबों में, इन मनोरंजन में समय नष्ट हो रहा है। ये समय नष्ट ना हो तो सबसे बड़ी बर्बादी समय की बर्बादी होती है। सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? बर्बादियों में भी बर्बादी। किसकी बर्बादी? समय की बर्बादी। बर्बादियों में बर्बादी है तो केवल एक ही चीज है, समय की बर्बादी। समय को बचाओ। अभी बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है, भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, हमें बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है। इसलिए समय को नष्ट ना करो, बिल्कुल समय को नष्ट ना करो। मोबाइल में, अन्य चीजों में भगवान का भजन शुरू कर दो, भगवान का जाप शुरू कर दो। साधक के अंदर इस बात की भूख पैदा हो जानी चाहिए कि मुझे प्रभु से मिलना है। साधक के अंदर, ब्रह्मचर्य के अंदर एक व्रत या सन्यासी कोई भी पैंट शर्ट कुछ भी पहना हो, उसके अंदर ये लालसा, ये चीज उत्पन्न हो जानी चाहिए कि मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे प्रभु को देखना है। प्रभु कैसे है? भगवान है कैसे आखिर?
कैसा उनका रूप है, कैसा उनका रूप है कि नहीं है, कैसे दिखते हैं, कैसा उनका आनंद है। वेदों में तो लिखा हुआ है भगवान ये है, भगवान वो है, मगर हमें उसका अनुभव तो नहीं हुआ ना अभी तक। वो हमें देखना है, तो लालसा हमारे अंदर उत्पन्न हो जानी चाहिए। उत्पन्न करो, नहीं हो रही तो करो। मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान चाहिए। इस जन्म में मुझे भगवान के दर्शन करने ही करने हैं, नहीं अगला जन्म तो मिलना ही नहीं मनुष्य जन्म का है। तुम सोच लो, अगला जन्म मनुष्य योनि तो मिल जाए तो मिलने वाली, कदापि नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी मनुष्य योनि। एक बार तुम्हें मौका दिया, भगवान ने अवसर दिया हुआ है, इस अवसर को ना खो, बिल्कुल ना खो, समय बर्बाद ना करो। बिल्कुल मुझे संसार से मुक्त होना है। ये जो संसार है, ये सब क्या है? सब दुख का है, चीजें सब झंझट है, दुखी तो है संसार में, सुख कौन है बताना? कुत्रा भी कोपी सुखी ना, कपिल जी महाराज जी कहते हैं संसार में कोई सुखी नहीं है, ना रह सकता है। ये दुखालय है, दुखालय में सुख देखोगे तो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, खाने का दुख, पीने का दुख। इसको खा खा के बुढ़े हो जा रहे, इसको पकड़ भरता नहीं, कभी पेट भरता है? किसका भर गया बताना? मर जाते दारे तब भी कहते कुछ खिला दो यार, 2 रोटी। खा के मरेंगे, एक नहीं भरेगा कभी। इसलिए खा खा के इसके पीछे, पैसों के पीछे ना वो हम ये खा ले, हम वो खा ले। भाई जो दूर भगवान के 200 दूर, हाँ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घी दूध आवश्यक है। 1 चम्मच घी सबको खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, चम्मच। तो संसार से मुक्त होना है, मुझे निष्विषय होना है। हमें जो विषय सता रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, हमें इनसे दूर हटना है, इनको त्यागना है, इनसे हमें दूर भागना है, इनके हमें पास नहीं जाना है। हमें निर्विषय होना है। विषय हमें घेरे हुए हैं, ये हमारे शत्रु हैं, इनको हमें निर्विषय होना है इनसे। ये लक्ष्य साधक को बनाना चाहिए, बिना लक्ष्य की बात नहीं बनेगी। यदि आपको ब्रह्मचारी पालन करना है, ये आपको संयम में रहना है, तो आप एक बात को गांठ बांध लो कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है इस जन्म में, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए। चाहे मुझे परम वैभव, परम पूरे संसार का वैभव, सब कुछ मुझे त्यागना पड़े ईश्वर के लिए, पर त्याग देंगे। तुलसीदास जी महाराज, कितनी धन संपदा थी उनके पास। महर्षि दयानंद जी के यहाँ कितनी बड़े बड़े राजा, बहुत बड़े राजा के वो थे, पुत्र थे, सब त्याग दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए। घर को छोड़ दिया, घर वाले शादी कर रहे थे, भाग गए घर से, भगवान को प्राप्त करने के लिए भाग गए। और आजकल गृहस्थ में भी पड़े रहते हैं, बुढ़े हो जा रहे हैं, गृहस्थ में घुसे हैं, क्या फालतू। भाई बच्चे की शादी, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, क्यों पड़े हुए? अपने निकलो घर से, आश्रम में रहो, भगवान का भजन करो, किसी गुरु के सानिध्य में रहो, महात्मा को, किसी महात्मा के सानिध्य में रहो, जो आपसे आयु में भी बड़ा हो, ज्ञान में भी बड़ा हो, अनुभव में भी बड़ा हो। दो समय होते हैं, पर हमें मुख्य देखना है कि ईश्वर के पास ले जाएगा हमें कि नहीं ले जाएगा, निर्विषय बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, हमारे घमंड को चूर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमें देखना है गुरु में। और यदि मिल रहे हैं तो गुरु को पकड़ लो, फिर छोड़ो नहीं बिल्कुल। तो हमें क्या कहा, बिना लक्ष्य ये बात नहीं बनेगी, लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। सावधान रहिए, ये जीवन केवल परम वस्तु प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है, व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं मिला हुआ है। जो हम बाहर व्यवहार बनाए घूम रहे हैं, हमारे मित्र, हमारे सुख संबंधी, हमारे रिश्तेदार, ये वो दुनिया भर प्रपंच, ये इसके लिए जीवन नहीं मिला है हमें कि हम इससे व्यवहार बना लें, हम उससे व्यवहार बना लें, इसके लिए जीवन नहीं मिला हुआ है हमें। जीवन, हमारे संत भी भागे पड़े हुए हैं व्यवहार सिद्धि के लिए, संत भी, ग्रस्त भी, सब। हमें वो व्यक्ति जाने, वो व्यक्ति माने है? और ये जिस दिन आ गया तो समझो सर्वनाश पक्का होगा, पक्का सर्वनाश होगा। यदि तुम्हारे अंदर ये आ गया, वो हमें माने, हम भाव अहंकार जो आ गया तो पक्का नाश होने वाला है। इसको बिल्कुल अपने पास ना रखो, भगवान ने दिया है ठीक है,
तो सावधान रहिए, ये जीवन की परम वस्तु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, व्यवहार सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जीवन नहीं मिला है कि रिश्तेदार के चलो जाऊं, रिश्तेदार के चलो जाऊं, उसकी शादी, उसका ये क्या शादी होती रहेगी, शादी भगवान का भजन करना, समय नष्ट नहीं करेंगे। हमारी बहन हमारी पुत्री की शादी में आना हो तो आना, नहीं तो राम राम। भाई हमारा समय नष्ट क्यों करें हम तो शादी मादी सब हमने बच्चों की कर दी है, सब बच्चे सेट हो चुके हैं, हम तो भगवान को प्राप्त करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान मिलेंगे। नहीं तो फिर से जन्म होगा, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे सहनम है। फिर से जन्म होगा, फिर से दुख मिलेंगे, फिर से माँ के कोख में आना पड़ेगा, फिर से वो नाना प्रकार के भोग भोगने पड़ेंगे, फिर से शादी करो, फिर से बच्चों को पालो, फिर से उनकी शादी करो, फिर से पैसे कमाओ। इसी में समय नष्ट करे जा रहे हैं हम अपने जीवन का, नहीं सोच रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, सोचना है कि हम अपना समय नष्ट ना करते हुए, यदि आप गृहस्थ धर्म में भी हो तो पारिवारिक जनों की सेवा कर दो, लेकिन उनसे राग नहीं करो। यदि आप ग्रस्त जीवन में भी हैं, गृहस्थी है, आप विवाहित हैं, तो आप केवल और केवल परिवारक जनों की सेवा करो। क्या कैसी कि परमात्मा ने हमें आज ये सेवा दी हुई है, उनको भरण पोषण हमें कराना है, उनको हमें ठीक समय पे भोजन उनको मिल जाए, ठीक समय पे उनको सुख सुविधाएं मिल जाए, साधन उनको सब मिल जाए। ये हमें भगवान ने सेवा दी हुई है और इसको मैं कर्तव्य मानकर बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको निभाऊंगा। वो हमारे को नहीं लगते हैं, भगवान ने हमें सेवा दी हुई है, इसलिए हम उनका कर रहे हैं। ऐसे चलोगे तो फिर राग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। और आसक्ति होती है इसलिए तो पत्नी को छोड़ नहीं पाते, इसलिए तो बच्चों को छोड़ नहीं पाते, इसलिए को माँ बाप बहन भाई को नहीं छोड़ पाते। क्यों? राग हो गया है, आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया है। तो रिश्तेदारों को नहीं छोड़ पाते। जितना बने उनकी अनुकूल उनकी सेवा कर दो, उनकी जो अनुकूल सेवा बनती हो, भाई हमसे जितना बने, जितना हमारे पास सामर्थ्य है, आप उतना करो उनके लिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, लेकिन निरपेक्ष रहकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करो आप, मगर ये ना कहो, ये ना रखो कि मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूं या मैं कमा रहा हूं, मैं ये सब कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, प्रभु करवा रहे हैं, प्रभु ने सामर्थ्य दिया हुआ है, प्रभु हमसे करवा रहे हैं। ये बिल्कुल ना रखो अपने मन में। एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति रखो, एकमात्र, बस मुझे भगवान चाहिए। भगवान ने सेवा दी हुई, कर रहे, रक्षा की सेवा मिली है, चाहे खेती की सेवा मिली है, झाड़ू पोछा किया, शौचालय साफ करने की, कुछ भी सेवा आपको भगवान ने दी हुई है, पढ़ाई करने की सेवा, भजन करने की सेवा, कोई भी सेवा आपको मिली हुई है, सब भगवान ने सेवा आपको दी हुई है। ये ना मानो मुझे मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, नहीं, भगवान की इच्छा ना हो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये जो तुम सांस ले रहे हो, ये भगवान के सामर्थ्य से तुम सांस ले रहे हो। सोते वक्त तुम कब पता रहता तुम्हें मैं श्वास ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं? नहीं रहता। तो कौन श्वास लेता है, करवाता है? भगवान ही तो हमें हमारी श्वासों को चलाता है रात्रि में, और बंद कर दे तो गए काम से है। भगवान हमारा ही पिता है, हमारा ही माता है, हमारे पुत्र है, हमारी पति है, हमारी पत्नी है, सब कुछ भगवान को मान लो। हमारे साथ रिश्तेदार ईश्वर है, उसी को प्राप्त करना है। एक व्रत जीवन में हर साधक को ले लेना चाहिए, एक प्रतिज्ञा हर साधक को, चाहे ग्रस्त हो या विरक्त हो, हर साधक को एक प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए कि हम प्रभु को भूलेंगे नहीं। मैं भगवान को भूलूं नहीं, मैं भगवान को ना भूलूं। भगवान मेरे हर क्षण मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं। मैं बुरा भी सोच रहा हूं तो भगवान देख रहा है, एक वृत्ति को, एक विचार को मेरे भगवान देख रहा है। ऐसे एक व्रत बना लें अपने जीवन में। तो शास्त्र विरुद्ध विषय भोगों
को भोगेंगे नहीं। और जो शास्त्र विरुद्ध जो भोग विषय भोग है, जो गलत चीजें हैं, मैं उनका पान नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। और चाय भी एक नशा है, चाय भी यदि छोड़ सके तो छोड़ देनी चाहिए। मुझे 5 वर्ष हो गए, ज्यादा ही होंगे, मैंने चाय नहीं पी क्या, किसको दी भी नहीं, वे चाय लो पी लो। सच कह रहे हैं। गुरुकुल है, गुरुकुल में चाय बनती नहीं है, साधु संत रहते हैं वहां, और कोई कहीं पीते भी हैं, गुरुकुल में तो पीते ही नहीं अधिकतर, और कोई वैसे आश्रम होते वहां पीते हैं, तो वो पीते रहते हैं, जिनको पीना हो। तो हमने तो छोड़ दी भाई। नपुंसकता भी आती है, मूत्राशय से वीरपात हो जाता है, बहुत सूक्ष्म, चाय नुकसान करती है। हाँ, बहुत सूक्ष्म से वीरपात हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, और धीरे धीरे हम नपुंसक हो जाते हैं। इसलिए चाय ना पीवे तो आपकी संतान भी श्रेष्ठ होगी। यदि विवाह हुआ है या नहीं हुआ है तो चाय नहीं पिएंगे तो आपकी संतान भी बहुत श्रेष्ठ होगी, बहुत उत्तम होगी, बहुत बलशाली, बुद्धि से श्रेष्ठ। और यदि हो गया, बच्चे भी हो गए, तो आपकी बुद्धि भी तेज होगी, आपका शरीर अच्छा होगा, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। अधिकतर जो बीमारी है पेट की, पेट संबंधी, आंखों की, हृदय की और मस्तिष्क की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, अधिकतर वो चाय से ही बढ़ रही हैं। और नशा तो वो तो बात की बात है, वो नशा तो वो तो समझो खोखला बना रहे हो नशा। चाय, केवल चाय का नुकसान बता रहा हूं, इतना बड़ा है। तो हम तो छोड़े हुए हैं भाई, हम तो सबसे कहते हैं चाय छोड़ो, अब जिसको छोड़ना छोड़ देता है। पर ये दिक्कत है, वो चाय छोड़ेंगे बीड़ी पीने लगेंगे ये गलत बात है। तो 7वां हमारा पॉइंट है कि इस मनुष्य शरीर की सार्थकता यही है कि प्रभु के चरणारविंदों का प्रतिक्षण चिंतन करते हुए हमारा समय व्यतीत। भगवान की, हमारा मनुष्य शरीर की सार्थकता, मनुष्य शरीर की जो है, मनुष्य शरीर का समय का सदुपयोग यही है कि हमारा चिंतन भगवत चिंतन बने, ईश्वर का चिंतन बने, परमात्मा का चिंतन बने, प्रभु का चिंतन बना रहे। हर क्षण हर प्रतिक्षण भगवान का जाप चलता रहे, जाप करते रहे, मन ही मन, चाहे काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पैर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सामने वाले भी बातचीत, कि हम दूसरे से बातचीत करते हैं जी, तो भगवान का जाप कैसे करें? ऐसे करो, हम बता रहे हैं कैसे करो। उसके मस्तिष्क के ऊपर ओम ओम लिखते रहो, ओम, मस्तिष्क के ऊपर। फिर वो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपका तो जाप चल रहा है, और उससे बोलोगे तो जाप छूट जाएगा। वो उसको ज्यादा बोलने दो और तुम अपना जाप करते रहो, हूँ हाँ उत्तर देते रहो कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो एक निर्वाणी मुद्रा होती है, ये जीव के जहां जल है वहां लगा लो, और जीव को ना हिलाओ, उसको टिका दो वहीं, तो ओम ओम सुनाई देने लगेगा दाएं कान से। प्रैक्टिकल करके देखो, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी। निर्वाणी मुद्रा कहते हैं इसको, तो मन शांत हो जाएगा, है ना। तो हमें जो है ऐसे ही आशाएं नष्ट इस शरीर जीव को भोगने पड़ेंगे, और ऐसे ना सहने योग्य जो कष्ट है आपको भोगने पड़ेंगे। कैसे कैसे आगे बता रहे हैं, भोगने पड़ेंगे, जिनका सुनकर, जिनका ऐसे ऐसे दुख आपको भोगने पड़ेंगे जिनका नाम सुनकर आपके हृदय कांप उठेगा, ऐसे ऐसे दुख। देखो, हम तो अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे हैं, जीवात्मा को मां के गर्भ में कितना कष्ट होता है, हम तो अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो कितना कष्ट होता है, जनत मरत दुसह दुख होई, हम आप भी मां के गर्भ में ही आए, मां के गर्भ से ही हम आए हैं,
कौन सी सुविधा थी वहां? कौन सी सुविधा थी सोचो। मलमूत्र के भांड में घुसे हुए हैं और नस नाड़ियां लिपटी हुए हैं। बताओ कौन सी सुविधा थी? कितना दुख था वहां। लेकिन भगवती माया ऐसा प्रभाव है कि उसका कष्ट हम भूल गए। गर्भ में जो कष्ट हुआ, हमें बहुत भयंकर कष्ट हुआ है, पर हमें उसका जो है दिखाई नहीं दे रहा। हम माँ बाप जो है, अगर अभी एक क्षण के लिए हमारे हृदय में उस कष्ट की स्मृति आ जाए तो त्राहि माम बोलकर अभी हम भगवान की शरणागति हो जाएंगे। यदि उस कष्ट की एक क्षण के लिए भी हमें थोड़ा सा भी हुआ जाए, आहो कितना कष्ट था भाई, छोड़ छाड़ भगवान का, ओम 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 भूर्भुवः स्वः गायत्री का जाप करना शुरू कर दोगे, यदि एक क्षण के लिए वो कष्ट आपको दिखाई दे जाए तो। पर माया के प्रभाव के कारण हम उस दूसरों का दिखाई नहीं देती, स्वयं को भूल जाते हैं। जब कोई मारता है तो देखो उस समय कफ आता है, उसके कंठ में रुक जाता है, लघु शंका सौ छूटती है। जब हमें कोई मार देता है तो क्या होता है? कफ हमारे कंठ में रुक जाता है, सोच लघु शंका छूट जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। कितना भयानक कष्ट होता है। तो ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सबको सादर नमस्ते जी। परमात्मा का जाप करते रहो, ये ही आपको सुख प्राप्त कराएगा। ओम नमस्ते। धन्यवाद। बंद कर दो।